एक ट्रेन चल रही है और उसमें से कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कोई फ़ोन चला रहा है तो कोई सो रहा है। वहीं पे टीटी के निर्देश अनुसार बताया जाता है कि बेगुनकुटा रेलवे स्टेशन आने वाला है। लोगों में हड़कंप मच जाता है। वो अपनी सीट से उठकर खिड़कियां बंद करने लगते हैं। इमरजेंसी एग्जिट भी बंद कर दी जाती है। तो अपने अपने धर्म के अनुसार कोई हनुमान चालीसा गा रहा है तो कहीं कोई पे कलाम पढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद उसी बीच सब लोग डर चुके हैं। लोको पायलट ने उस ट्रेन की स्पीड दुगनी कर दी थी। बस लोगों का एक विश्वास था कि इस जगह से हमें जल्द से जल्द गुजरना है। क्यों लोग उस स्टेशन से डर रहे थे? क्यों ट्रेन के ड्राइवर ने उसकी स्पीड दुगनी कर दी थी? क्या रहस्य था उस जगह से सब लोगों का निकल जाने का? तो क्या रहस्य था उस ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने का और लोगों की खिड़कियां बंद करने का? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेगुनकुटा रेलवे स्टेशन के बारे में। कहा जाता है कि एक स्टेशन मास्टर जिनका नाम मोहन होता है, वो बेगुनकुटा रेलवे स्टेशन जो पुरुलिया जिले में आता है कोलकाता के पास, वहाँ पर उनकी अपॉइंटमेंट कर दी जाती है। खुशी का माहौल था। मोहन की नई नई पोस्टिंग थी तो वो खुश था। तो नॉर्मल काम चल रहा था। उसी के बीच रात हो जाती है। तो उनकी पोस्टिंग बेगुनकुटा रेलवे स्टेशन पे होती है। उसी बीच वो एक चीज़ देखते हैं कि जब मैं ट्रेन को झंडा दिखा रहा था तब वहाँ पर एक लड़की थी जो ट्रेन के बिल्कुल बराबर में बहुत तेज़ स्पीड से है। और कोई एक नॉर्मल बंदा इतनी तेज़ स्पीड में नहीं चल सकता है, पर वो लड़की उस स्पीड में ट्रेन के साथ साथ भाग रही है। कभी वो इंजन के आगे निकल जाती, कभी वो इंजन के पीछे हो जाती। अब ये चीज़ देखकर मोहन घबरा गए थे। उन्होंने अपने साथी कर्मचारियों को अगले दिन इसके बारे में बताया। तो उन सब ने उनका मजाक बनाया कि अभी नई नई पोस्टिंग हुई है तो ये चीज़ इनके लिए अभी नॉर्मल नहीं है कि रात को अभी ये पोस्टिंग दे रहे हैं। फिर अगला दिन आता है। अगले दिन भी मोहन सेम चीज़ देखते हैं कि एक औरत है जो ट्रेन के साथ साथ भाग रही है। इस बार वो ट्रेन के ऊपर भाग रही है। और थोड़ी देर बाद वो चीज़ देखते हैं कि वही औरत जो ट्रेन के साथ भाग रही थी अभी सामने पीपल के पेड़ पर डांस कर रही है। ये चीज़ बहुत एबनॉर्मल सी थी उनके लिए देखने के लिए, और लगातार वो 2 दिन से यही चीज़ देख रहे थे। अगले दिन फिर वो चीज़ उनको बताते हैं, पर कोई इनकी बात का विश्वास नहीं करता। तो मोहन कहते हैं कि मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, मैं घर जा रहा हूँ। ये सब चीज़ देखते हुए मोहन अपने घर की ओर निकल जाते हैं। वहाँ पर उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और देखते ही देखते उनकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है। अब हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मोहन कुछ दिन बाद अपना दम तोड़ देते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग थी कि कैसे एक बंदा जो बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में, उसने अभी अभी ज्वाइनिंग करी है और कुछ एबनॉर्मल चीज़ें देखने की वो शिकायत कर रहा था, वो मर जाता है। सब ने कोइंसिडेंस समझा। एक नए स्टेशन मास्टर की नियुक्ति वहाँ पर उस स्टेशन पर कर दी जाती है। अब जो चीज़ मोहन ने बताया था कि वो रात को ये चीज़ें देख रहा है कि कोई औरत है जो ट्रेन के साथ साथ भागती है, स्टेशन पर चिल्लाती है और कभी इंजन के ऊपर भागती है, कभी इंजन के आगे भागती है। तो ये चीज़ भी उन्होंने, जो नए स्टेशन मास्टर जो अपॉइंट हुए थे, उन्होंने बताई। लोग इस बार उनकी बात को सीरियसली ले रहे थे क्योंकि मोहन ने भी सेम चीज़ उन सब लोगों को बताई थी। अब डर का माहौल था हर तरफ। उस स्टेशन मास्टर ने भी उस जगह से छुट्टी ले ली थी, कह दिया था कि मैं यहाँ पर ड्यूटी नहीं कर सकता। उसके बाद एक नए स्टेशन मास्टर की नियुक्ति कर दी जाती है। वो भी सेम चीज़ जो अगले 2 स्टेशन मास्टर कह के गए हैं, सेम चीज़ वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगा। यहाँ पर एक लड़की है जो स्टेशन में बहुत एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ करती है, ट्रेन के साथ साथ भागती है, मुझे घूरती है, चिल्लाती है और पीपल के पेड़ पर डांस करती है। धीरे धीरे ये बात पूरे उस कस्बे में फैल जाती है जो कि बेगुनकुटा का कस्बा होता है। उसमें पुराली ज़िला जो था, पूरे पुराली ज़िले में ये बात फैल जाती है और धीरे धीरे ये पूरे कोलकाता रीजन में ये बात फैल जाती है। धीरे धीरे वहाँ पर लोगों की संख्या कम होने लगी। दिन छिपने के बाद वहाँ पर बहुत कम लोग, या कहें बिल्कुल ना के बराबर लोग रुकने लगे और धीरे धीरे वो संख्या भी ख़त्म हो गई। तो एक वक्त आया जब वहाँ 5 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होता था, कोई भी नहीं रहता था। कर्मचारी वहाँ पर काम करना नहीं चाहते थे। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया जो कि रेलवे डिपार्टमेंट को दिया गया कि हम इस रेलवे स्टेशन को बंद करवाना चाहते हैं। अब इस चीज़ के लगातार प्रयास के बाद उस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। 1968 की बात है जब ये स्टेशन बंद करा गया। 2009 तक ये रेलवे स्टेशन बंद रहा। अब इस जगह को एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मिला और इस जगह को एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया। जो लोग कोलकाता घूमने आ रहे थे उनसे कहा गया कि हम आपको एक ऐसी जगह घुमाएंगे जहाँ पर भूत कैद हैं और पिछले 45 साल से वहाँ पर कोई भी ट्रेन रात में नहीं रुकी है।
और इन्हीं सब के बीच गवर्नमेंट ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जहाँ पर उनको एक टास्क दिया गया कि आपको पता लगाना है कि यहाँ पर सच्ची में ऐसी चीज़ें होती हैं क्या, यहाँ पर भूत है। तो वो टीम बेगुनकोटार के रेलवे स्टेशन पर पहुंची। वहाँ पर जाकर उन्होंने हर एक छोटी से छोटी चीज़ को नोटिस किया और एक रिपोर्ट बनाई। कहा जाता है कि उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि यहाँ पर कोई भी भूत एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी रिपोर्ट को देखने के बाद ममता बनर्जी ने 2009 में इस रेलवे स्टेशन को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया और 2009 में ये स्टेशन शुरू कर दिया गया। 2009 में जब ये स्टेशन शुरू करा गया था तब कहा गया कि अब यहाँ पर ट्रेन रुकेंगी और जैसे एक नॉर्मल स्टेशन होता है उसको वैसा ही देखा जाएगा। पर आज 2023 चल रहा है, आज तक एक रिकॉर्ड है कि यहाँ पर 5 बजे के बाद कोई भी ट्रेन नहीं रुकती है। जो भी स्टाफ इस स्टेशन पर काम करता है वो वहाँ से 5 बजे के बाद चले जाते हैं और कहा जाता है कि 5 बजे के बाद वो स्टेशन फिर से सुनसान हो जाता है। और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो पिछले 45 ईयर से चल रही है। तो आपका क्या नज़रिया है इस स्टेशन को लेके, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था जिसमें हमने बात करी बेगुनकोटार रेलवे स्टेशन के बारे में कि कैसे एक नॉर्मल स्टेशन को एक मिस्टीरियस रेलवे स्टेशन बना दिया जाता है और आज भी एक रिकॉर्ड है कि वहाँ पर कोई ट्रेन नहीं रुकती है रात में। तो एक अजीब सा हॉरिफाइंग इंसिडेंट था जो आपके साथ शेयर किया, और जो मोहन के साथ हुआ वो शायद अगर लोग समझ जाते तो ना हो पाता। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।